व्रत रखने के नियम दुनिया को हिंदू धर्म की देन है। हिंदू धर्म में व्रत रखने के कई नियम हैं और इसका बहुत ही महत्व है। व्रत रखना एक पवित्र कर्म है और यदि इसे नियम पूर्वक नहीं किया जाता है तो न तो इसका कोई महत्व है और न ही लाभ, अलबत्ता इससे नुकसान भी हो सकते हैं। हालांकि आप व्रत बिल्कुल भी नहीं रखते हैं तो भी आपको इस कर्म का भुगतान करना ही होगा। आखिर क्यों व्रत रखना जरूरी है, जानिए 3 प्रमुख उद्देश्य। व्रत रखने का पहला उद्देश्य, व्रत रखने से दैहिक, मानसिक और आत्मिक ताप कम तो होते ही हैं, साथ ही इससे ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचा जा सकता है। हालांकि व्रत रखने का मूल उद्देश्य होता है संकल्प को विकसित करना। संकल्पवान मन में ही सकारात्मकता, दृढ़ता और एकनिष्ठता होती है। संकल्पवान व्यक्ति ही जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। जिस व्यक्ति में मन, वचन और कर्म की दृढ़ता या संकल्पता नहीं है वह मृत समान माना गया है। संकल्पहीन व्यक्ति की बातों, वादों, क्रोध, भावना और उसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी भी समय व्रत रखने का दूसरा उद्देश्य, लोग अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसी क्रम में वे सप्ताह में एक दिन या खास मौकों या त्योहारों पर अपने देवी देवताओं के लिए व्रत रखते हैं, जिसमें वे पूरे दिन बगैर अन्न खाए सिर्फ फल खाकर ही रहते हैं। धर्म और मान्यता के अनुसार व्रत रखने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं तथा कष्टों और परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत रखने का तीसरा उद्देश्य, इस व्रत या उपवास में व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु काया का शुद्धिकरण करता रहता है। यह बहुत कठिन व्रत होते हैं। इसमें धीरे धीरे व्यक्ति अन्न और फिर जल भी पीना छोड़ देता है। इसके अंतर्गत क्रिया योग भी किया जाता है। यदि आप आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त नहीं करना चाहते, मात्र अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं, तो यह व्रत आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। लोग अक्सर अपने वजन को कम करने या पेट को अंदर करने के लिए भी व्रत रखते हैं। यदि आप व्रत नहीं रखेंगे तो आपकी सेहत पर इसका बुरा असर होगा। दरअसल आप बचपन से ही खाते आ रहे हैं, अर्थात आपकी आंतों सहित आपके शरीर के अन्य अंग लगातार आपके भोजन को पचाने का कार्य करते रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक दिन भी आराम नहीं किया और ही छुट्टी ली। क्या आप चाहते हैं कि वे हमेशा के लिए ही आराम करें? नहीं चाहते हैं तो उन्हें बीच बीच में छुट्टी देते रहें। व्रत से हमारे शरीर को स्वच्छ होने और आराम करने का समय मिलता है। क्या आप अपनी बाइक या कार को लगातार वर्ष भर तक चलाते रह सकते हैं? खाना हर शरीर की जरूरत है। खाने से हमें एनर्जी मिलती है। खाने में मौजूद विभिन्न तत्व शरीर के अलग अलग भागों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, खाना न खाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। उपवास यानी एक दिन खाना न खाना या फलाहार पर रहना कई धर्मों में अच्छा बताया गया है। उस दिन कहा जाता है कि बिना कुछ खाए आप अपने इष्ट की आराधना करें। हमारे धर्म ग्रंथ में लिखी कई बातों को कुछ लोग ढकोसले समझते हैं और इन्हें बेतुका करार देते हैं। उपवास भी इनमें से एक है। लोग अक्सर तर्क करते हैं कि मैं भूखा रहूं, इससे ईश्वर को क्या मिलेगा। लेकिन वे नहीं जानते कि उपवास धर्म के लिए नहीं बल्कि उन्हीं के हित के लिए किया जाता है। उपवास का लॉजिक, हमारा शरीर कुछ दिनों में एक विशेष चक्र से गुजरता है। इसमें पोषक तत्वों का ग्रहण, पाचन, विभिन्न अंगों तक संचार और अवशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया शामिल है। इनमें कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें शरीर को खाने की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर लोग अपने शरीर की आंतरिक प्रक्रिया के प्रति ज्यादा सजग नहीं होते। उन्हें इस समय का एहसास कभी हो पाता है, कभी नहीं। जानवरों के साथ ऐसा अक्सर होता है।
महीने में 1 से 2 दिन ऐसे होते हैं जब वे खाना नहीं खाते। वे भी शारीरिक जरूरतों के चलते उपवास करते हैं। उपवास जरूरी है। हमारा पाचन तंत्र जब भोजन को पचा रहा होता है तब उत्सर्जन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता। उपवास के दिन जब खाना पेट में नहीं जाता, उत्सर्जन तंत्र बेहतर तरीके से काम कर पाता है और इस दिन शरीर की सफाई होती है। इसी दिन शरीर में बने विष का पाचन भी होता है। शरीर अपशिष्ट को बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करता है। क्यों जोड़ा गया धर्म से? खाना हमारे दैनिक जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है। जैसे सांस लेना शरीर को जिंदा रखता है, खाना भी उसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जब हम खाना नहीं खाते तो भूख हमारे मन को अशांत कर देती है। भूख से ध्यान हटाने के लिए उपवास को धर्म से जोड़ा गया है। मन को शांत रखने के लिए आराधना सबसे अच्छा विकल्प है, इसलिए इस समय ईश्वर को याद कर मन पर नियंत्रण रखने के लिए कहा जाता है।